हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी बाबर के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं शेर शाह सूरी के बारे में, है ना, जो कि ये 1540 से 1545 तक इनका रूल रहा। और ये जो है शेर शाह वॉज द सन ऑफ जागीरदार ऑफ बिहार। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान। हम थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। सूरी डायनेस्टी उसके बाद आ गई, है ना। तो सूरी डायनेस्टी में जो है 1540 से 1555 तक ये रहा। एंड इसमें क्या था कि शेर शाह सूरी, इनका जन्म जो है 1486 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इनके जो है बचपन का जो नाम था वो फरीद था। इनके जो फादर थे हसन खां थे, वो जोधपुर के ज़मींदार थे। इनकी जो स्टार्टिंग जो एजुकेशन रही वो जौनपुर जो है इनकी स्टार्टिंग जो एजुकेशन रही वो जौनपुर में हुई। और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी फरीद खान जो है बिहार का शासक बना। शासक का अंगरक्षक बना। अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड जिसको बोलते हैं ना। और उसके बाद बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद, है ना, सबसे पहले बहार खान लोहानी ने इसे जो है शेर खान की उपाधि थी। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद इसको इसकी विधवा से निकाह कर बिहार पर राज करना शुरू कर दिया। इसी ने भारत की सबसे प्रसिद्ध सड़क, है ना, सबसे फेमस जो सड़क है, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। सोनार गांव से पेशावर तक, यानी 1700 में सराय का निर्माण बस सड़क पर करवाया। एंड कोस मीनार का निर्माण करवाया हर 2 मील पर। उसके बाद अभी यानी इन प्रेजेंट टाइम में ये जो जीटी रोड है ये कहाँ से कहाँ तक है, अमृतसर से कोलकाता तक है। क्लियर। इसके द्वारा चलवाए गए सिक्के को रुपया कहा जाता था, जो चांदी के थे, और तांबे के सिक्के चलवाए जिन्हें दाम कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद इसने ही अपने शासनकाल में डाक सेवाओं का प्रचलन करवाया। और डाक विभाग की शुरुआत डलहौजी के टाइम में भी हुई थी। इसने हुलिया डाक प्रथा को भी अपनाया था। एंड इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास लिखा था। और 1545 में कालिंजर अभियान पर उम्मा अस्त तोप का गोला चलाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा बिहार के सासाराय में है, जो उसने खुद बनवाया। इसके 3 उत्तराधिकारी हुए, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, सिकंदर सूरी, है ना। आदिल शाह सूरी जो था, सूरी का प्रधानमंत्री हेमू था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू शासक था वो कौन था? हेमू था। ठीक है। अब हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हुमायूं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हुमायूं हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। और इसने पहला अटैक कालिंजर के किले पर किया। उस समय वहां का जो शासक था वो प्रताप रुद्र देव था। इस युद्ध में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर, यानी उसको हरा दिया था और उसकी हत्या कर दी थी, है ना, हुमायूं ने। फिर उसके बाद 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ अपनी शादी की थी। उसके बाद हुमायूं राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के पास गया। 15 अक्टूबर 1942 यानी 15 अक्टूबर 1942 में राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन नाम था। क्या था अकबर के बचपन का नाम? बदरुद्दीन। और हुमायूं जो है वो गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था। अंगद देव कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं, है ना। और इन्होंने ही अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं के बारे में। 1556 में दिल्ली में जो है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर कर इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में दीनपनाह नामक शहर बसाया था इन्होंने, हुमायूं ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इनके मकबरे का निर्माण जो है किसने कराया था? हाजी बेगम ने करवाया था। इनकी जीवनी का नाम जो है, यानी इनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम हुमायूं नामा है। इनकी जो है जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है। और ये हुमायूं की एक गंदी आदत थी, ये एक अफीम का मतलब आदी था। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर जिसे
कहा जाता है कि ये एक मुगल डायनेस्टी का मुगल एम्पायर का सबसे महान राजा माना जाता है ये। तो इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान के अमरकोट में हुआ। इसका जन्म कब हुआ था अकबर का? 15 अक्टूबर 1542 को। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर व बैरम खान दोनों पंजाब के गुरदासपुर मिशन पर थे। हुमायूं की जैसे ही डेथ हुई उसके बाद हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और दिल्ली का शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बना। अब बैरम खान जो थे ने कालानौर में ही 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक करवाया, यानी अकबर को राज्याभिषेक करवा दिया और ये जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। किस नाम का? मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो टेमू था वो 14 यानी 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखिए हम बात करेंगे 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था जो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था इसकी पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपसे, ठीक है। अब 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। इसके बाद 1562 में इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। साथ में 1563 में इसने 1563 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1564 में इसने जजिया और तीर्थ यात्रा जो कर था वो समाप्त किया। हाँ, फिर इन बातों से खुश होकर जो इसकी जनता थी उसने उसे अकबर की उपाधि दी। अकबर शेख सलीम चिश्ती यानी सूफी संत थे, ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे, उनका अनुयायी था, उनका फॉलोवर था। एंड 1569 में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सलीम था। 1572 में अकबर अपने गुजरात अभियान पर गया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर गुजरात अभियान के दौरान इसने सबसे पहले समुद्र देखा और पुर्तगालियों से इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी, ठीक है। 1573 में गुजरात विजय के मतलब 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सिकरी में, ओके। उसके बाद इसने इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, इन सब का निर्माण करवाया था। इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित की थी। और फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर व महाराणा प्रताप जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। मानसिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। फिर 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन अपने दोस्त गुरु रामदास को दे दी और उसी भूमि पर गुरुदास रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। एंड 1582 में अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, एकमात्र हिंदू बीरबल था जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। 1583 में इलाही संवत स्टार्ट हुआ, इलाही क्वाइंस हुई, राम सीता टाइप क्वाइंस, है ना। फिर इसने जो है आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट का निर्माण करवाया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, यानी लिटरेचर के मामले में, है ना। एंड 1598 में अकबर के पुत्र सलीम ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया। सलीम ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी। इससे गुस्से में आकर अकबर ने सलीम के बेटे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1599 में पहला ब्रिटिश जॉन मिल्टनहॉल भारत आया। अकबर के कोर्ट में पहले राफिच आया था, ठीक है। उसके बाद में 1605 में अकबर की मृत्यु जो है वो एक अतिसार रोग था, उसी की वजह से हुई थी। इनका मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में है। इनको दफनाया भी गया था तथा और जलाया भी गया था है। इनकी जीवनी यानी अकबरनामा आईना अकबरी, जिसको अबुल फजल ने 7 सालों में लिखा है, दरबार में नवरत्न रखने वाला भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। फिर अकबर के नवरत्न भी थे। कौन कौन थे अकबर के नवरत्न? बीरबल थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आपको, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर सकते हैं आप। अकबर के नवरत्नों में 9 नवरत्नों का नाम मैं बताने जा रही हूँ आपको। फर्स्ट बीरबल, जिनका नाम महेश दास था, ये मुख्य सलाहकार थे। दूसरा तानसेन, रामतनु पांडे,
इनका नाम था, राजगायक थे ये। मान सिंह सेनापति थे तीसरे। चौथे येडरमल, ये वित्त मंत्री थे, पहले शेरशाह सूरी के ये वित्त मंत्री रहे थे। फिफ्थ है अबुल फजल। सिक्स्थ है अब्दुल रहीम खान खाना। सेवन्थ है फैज़ी। एट्थ है मुल्ला दो ख्वाजा। नाइन्थ है फ़कीर अजीज़ुद्दीन। ये है इनके 9 नौरत्न। This is all about this lecture, this video, and if you have any doubt, any confusion, you can ask frankly. Next video में हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, thank you, have a nice day. I hope this topic is very clear to you.